नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। खबर उत्तराखंड से, जहां आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। पुरोला विधानसभा से प्रकाश कुमार को टिकट मिला है। देवप्रयाग विधानसभा से उत्तम भंडारी का नाम है। सहसपुर विधानसभा से भरत सिंह उम्मीदवार होंगे। मसूरी विधानसभा से श्याम बोरा को टिकट दिया गया है। झबरेडा विधानसभा से राजू बिराटिया को भी टिकट दिया गया है। डीडी हाट विधानसभा से दीवान सिंह मेहता को टिकट मिला है। लालकुआ विधानसभा से चंद्रशेखर पांडे को टिकट मिला है। नानकमत्ता से आनंद सिंह राणा आम आदमी प्रत्याशी हैं। खटीमा से एस कलेर प्रत्याशी होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और तीसरी लिस्ट में किन किन के नाम हैं ये हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। कौन कौन से वो विधानसभा है और वहां से कौन सा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के लिए लड़ेगा, ये लगातार दिखा रहे हैं। तो खटीमा से एस कलेर प्रत्याशी होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी है। देहरादून में प्रत्याशियों की बारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी को एक्टिव देखा गया है उत्तराखंड में। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का गठन किया है। कर्नल आपको बता दें कि कोठाल ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है, लेकिन इन सब के बीच कर्नल कोटनाला के नेतृत्व में 70 विधानसभाओं में प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। हर विधानसभा में 35 से 50 पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया है। 2500 से ज्यादा फौजी जनता से संपर्क कर रहे हैं। केजरीवाल ने शहीदों के परिवार के लिए 1 करोड़ की घोषणा की है। कर्नल कोटनाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की घोषणा से हर पूर्व सैनिक उत्साहित है। प्रकोष्ठ में पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक समेत पुलिस के जवानों को शामिल किया जा रहा है। कर्नल कोठाल के साथ सभी सैनिक आम आदमी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। तो कर्नल कोटनाला के नेतृत्व में 70 विधानसभाओं में इसका गठन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका मकसद सभी एक्स सर्विसमैन, जिसकी डेफिनेशन हमने बनाई है कि जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या सरकारी नौकरी की है वर्दी वाली, उनको एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, कोस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, इस प्रकार की जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको इस प्रकोष्ठ में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में वीर नारियों को भी शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा, जब श्री केजरीवाल जी देहरादून आए थे तो उन्होंने रैली में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी सर्विसमैन जो शहीद होता है उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मेरे ख्याल ये बहुत ही एक अच्छी घोषणा की गई है आदमी पार्टी ने। खबर देहरादून से, जहां वर्चुअल रैली और डोर टू डोर कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। पिछले 1 हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने कई वर्चुअल कार्यक्रम किए हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े 30 लाख से ज्यादा लोग, हर घर 2 दस्तक कैंपेन के तहत 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत। डिप्टी सीएम ने टिहरी और किच्छा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। गंगोत्री विधानसभा में कर्नल कोठाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। रोजाना 5 से 6 गांवों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। बूथ लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से पार्टी जुड़ रही है। आम आदमी पार्टी के सभी विधानसभा प्रभारियों ने और जहां पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वहां पर उन लोगों ने डोर टू डोर का जो कैंपेन है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा दी गई कोरोना गाइडलाइंस को पूरा करते हुए शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपनी वर्चुअल संवाद जो रैलियां चल रही हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस से कहीं आगे है। हमारे सभी बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आतिशी जी और अन्य तमाम नेता लगातार जनसंवाद रैलियों के
माध्यम से, वर्चुअल रैलियों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता लाखों की संख्या में इन वर्चुअल रैलियों के साथ जुड़ी हुई है। तो गंगोत्री दौरे के तीसरे दिन भटवाड़ी पहुंचे कर्नल कोठियाल ने कई गांवों में डोर टू डोर प्रचार किया है। युवाओं में जोश भरते भी नजर आए आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। युवाओं ने कर्नल कोठियाल को बताया अपना रोल मॉडल। उत्तराखंड नव परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है जनता। बेला टिपरी सौरा सारी मल्ला में कोठियाल ने भ्रमण किया। ग्रामीणों के साथ पर्यटन पर विचार कर मांगे उन्होंने सुझाव। तो वहीं आपको बता दें कि कोठियाल ने कहा है कि बटवारी ब्लॉक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर केजरीवाल की गारंटियों को समझाया है। ग्रामीणों ने आने वाले चुनावों में कोठियाल का साथ देने का भरोसा दिया है। तो वहीं कालाढूंगी में बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने उत्पादों की लॉन्चिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को अब कंपनी धरातल पर उतारेगी। तो वहीं कंपनी के अध्यक्ष नवीन जोशी का कहना है कि भारत सरकार और नाबार्ड के सहयोग से संस्था निरंतर प्रगति पर है। साथ ही मैचिंग ब्रांड के रूप में संस्था का नाबार्ड द्वारा 4,25,000 की राशि दी गई है। समारोह में बेसिक्स के परियोजना अधिकारी एसपी चतुर्वेदी एवं निदेशक देवी दयाल तिवारी ने संस्थान के बारे में बताया कि वर्तमान में संस्थान द्वारा 14 उत्पादन बनाए जा रहे हैं और भविष्य में और ज्यादा उत्पाद बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके अलावा और भी तमाम पहलुओं पर नजर बनी हुई है। संस्था में फिलहाल आंवले का मुरब्बा, अचार और जैविक मड़ुए के आटे समेत कई चीजें तैयार की जा रही हैं। ये उन 10,000 एफपीओ में से है जिसकी जिक्र बार बार आप नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके मुंह से सुन रहे हो। और ये उत्तराखंड की हमारी नाबार्ड की पहली एफपीओ है जिसको 13 जुलाई को हमने यहाँ पर उसके स्थापना की थी। और इस समय आज हमारे पास 12 बोर्ड मेंबर और 8 प्रमोटर और 442 फार्मर जुड़ चुके हैं। इसमें 428 फार्मरों की जो हमने इक्विटी भेजी थी ग्रांट होने के लिए वो भी आ चुकी है। हमारे पास ऑफिस खर्चे के लिए जो 3 साल का एक बजट था उसकी पहली इंस्टॉलमेंट का काम चल रहा है, वो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को जो प्रमोशन का कार्यक्रम उन्होंने तय किया उसके अंदर नाबार्ड के द्वारा ये कोटाबाग के ब्लॉक में नैनीताल जिले में ये बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है। इस कंपनी में 442 मेंबर आज तक हैं और 4,42,000 रुपये लोगों ने इकट्ठा किया है और 4,42,000 लोगों को इक्विटी मिली हुई है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रांगण में आज 14 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं कंपनी के द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण कराने के बाद तैयार किए गए हैं, जिसमें आंवला जूस, आपका आंवला कैंडी, आंवला के 5 प्रोडक्ट, आंवला चूरन, आंवला का कैंडी, एक खट्टी एक मीठी, और अदरक के 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। चुनाव और टिकट वितरण से ठीक पहले उत्तराखंड भाजपा एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। पुरौला सीट से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके मालचंद को पार्टी ने मना लिया है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने मालचंद को मना लिया है। तो वहीं कांग्रेस में सभी पद गंवा चुके किशोर उपाध्याय को भी भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है। इस मसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारा जरूर कर गए। कल कोर कमेटी की संभावना भी है, स्टेट के चुनाव समिति की संभावना भी है, फिर उससे आगे की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे, फिर आगे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो प्रक्रिया हमारी प्रत्याशी चयन की वो तेजी के साथ चल रही है। सब करेंगे, फार्मूला जो जीतेगा फार्मूला वही रहता है और बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता का विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं। दिनेशपुर में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसे लेकर बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला।
इस दौरान लोगों को आचार संहिता, कोरोना गाइडलाइन सहित मतदान के लिए जागरूक किया गया। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही असामाजिक तत्वों को आगाह करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन आचार संहिता का उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जनता में एक विश्वास जगाना है, वोटर्स में एक विश्वास जगाना है कि बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। यदि आपको कोई प्रभावित करने का प्रयास करता है, कोई प्रलोभन, कोई लालच देने का प्रयास करता है, तत्काल उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें, उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में महज कुछ महीनों में ही बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को मजबूती से टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी। चुनाव से पहले हुए कुछ चुनावी सर्वे में आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आ रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के फहराते इस परचम के पीछे एक बड़ा नाम है पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का। दिल्ली के संगम विहार से लगातार 3 बार से विधायक मोहनिया ने जब से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली है, तब से पहाड़ ने आपकी पकड़ तेजी से मजबूत दिखाई दे रही है। किराना की दुकान चलाने वाले पिता की संतान मोहनिया का आम आदमी के बीच उन्हीं के जैसे रचे बसे हैं। देखिए। युवा और तेज तर्रार छवि वाले आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश मोहनिया किसी परिचय के मोहताज नहीं। वर्तमान में वे उत्तराखंड में पार्टी के प्रभारी हैं। जाहिर है उत्तराखंड में आपका झंडा बुलंद करने के लिए दिनेश मोहनिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लगातार उत्तराखंड के दौरे से वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए और दिल्ली के विकास मॉडल को सबके सामने रख रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन एक समस्या है, जिसको लेकर दिनेश मोहनिया रोजगार गारंटी योजना के जरिए युवाओं को भरोसा दे रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार के मोर्चे पर बड़ा बदलाव होगा। आइए उनके सियासी करियर के बारे में जानते हैं। दिनेश मोहनिया को जानिए, आम आदमी पार्टी से सियासी करियर की शुरुआत। दिल्ली के संगम विहार से विधायक हैं। 2013 में बीजेपी नेता शिवचरण लाल गुप्ता को हराया था। 2015 में फिर शिवचरण लाल गुप्ता को मात दी। 2020 में भी जेडीयू नेता शिवचरण लाल गुप्ता को हराया। दिनेश मोहनिया 2015 से 2020 तक दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। 2020 से आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी बने। एमसीडी के को इंचार्ज रहे। कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स के चेयरमैन रहे। नवंबर 2020 में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन बने। चुनाव घोषणा के पहले ही उत्तराखंड में दिनेश मोहनिया की सक्रियता रही है। पार्टी के बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली की स्कीम को लगातार लोगों से कम्युनिकेट करते रहे हैं। दिनेश मोहनिया ने संभाली है कमान। उत्तराखंड में आपका अभियान, नई गारंटी योजना का ऐलान। रोजगार गारंटी योजना के तहत युवाओं का रजिस्ट्रेशन। सभी 70 विधानसभा में रोजगार गारंटी योजना यात्रा। हर महीने 5000 बेरोजगारी भत्ता का वादा। 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा। नौकरियों में उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री का वादा। बहरहाल दिनेश मोहनिया उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 2011 में हुए अन्ना आंदोलन के दौरान ही जुड़ गए थे। 2013 में विधायक बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी देखरेख में उत्तराखंड में आप अच्छा प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरिद्वार में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गुरुवार को हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित कर विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी हुई है।
तो वहीं उनकी रिहाई की मांग को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद और अन्य साधु हर की पौड़ी के सर्वानंद घाट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। साधु संतों की मांग है कि जब तक वसीम रिजवी जेल में है तब तक वो जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। के साथ पूरी तरह और सभी लोग उपवास पर चले। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। इसके मद्देनजर गैरसैंण क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक नमन चंदोला का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। नमन चंदोला का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार दल बदल की राजनीति चल रही है उसमें युवाओं को दबाने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई पिछले लंबे समय से लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा कर रही हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है, जिसके मद्देनजर बीजेपी को उनके कामों को देखते हुए उन्हें लैंसडाउन से अपना प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। लैंसडाउन विधानसभा से वर्तमान में अनुकृति गोसाई हैं जो कि तैयारी कर रही हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको अवश्य मौका देना चाहिए। एक लंबे अरसे से वो समाज के लिए कार्य करती आ रही हैं और जिस तरह से उन्होंने मिस इंडिया बनकर पूरे विश्व में भारत का नाम को ऊंचा किया है और जिस तरह से एक उत्तराखंड के एक पहाड़ों से आने वाली एक लड़की ने पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वो जरूर जीत का परचम लहराने में सफल होगा। ऋषिकेश में पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बातचीत के दौरान कोठारी भावुक दिखे और खुद की अनदेखी का दर्द बयां करते हुए उन्होंने बीजेपी हाईकमान पर यह आरोप लगाया कि विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरे को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से अब तक ऋषिकेश का विकास नहीं हो सका है। मांगे तो मैं आप लोगों को सबको बता ही चुका हूँ। मांगे ये रहेंगी कि भाई आज तक सन 73 के बाद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कोई लोकल विधायक नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने घर का दर्द अपने पेरेंट्स को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने घर वाले को ही होता है। तो जो शहर का आदमी होगा उसी को यहाँ का दर्द पता होगा कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देहरादून में राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर भी कोविड का असर दिखने लगा है। चुनाव के समय राजधानी के 24,000 कर्मियों की ड्यूटी लगनी है, जिसमें से कई कर्मियों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने लगी। एडीएम वित्त के मिश्रा के मुताबिक ट्रेनिंग में सभी कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बैठाने से लेकर वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, ये तो आप वेल नोन है कि ओमिक्रॉन का जो है ये प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि इसी में जो गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग के और हमारे जो स्टेट के उस कोविड प्रोटोकॉल यानी सोशल डिस्टेंस और इन जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड के लिए उनका प्रयोग करके हम लोग लगभग 6,000 से अधिक लोगों के कार्मिक, जिसमें पीठासीन और पोलिंग फर्स्ट हैं, इनकी ट्रेनिंग 16 से हाथी बड़कला स्टेडियम में हाथी बड़कला जो ऑडिटोरियम है और वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल है, इन दोनों जगहों पे की जाएगी। देखिए, तो वहीं आज मकर संक्रांति का महापर्व है। इस मौके पर जहां पहले धर्मनगर हरिद्वार में सुबह से ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए और हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते, तो इस बार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। हर की पौड़ी को पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए सील किया गया है। इसी के साथ ही बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाकर हरिद्वार आने वाले यात्रियों को वापस लौटाया जा रहा है। तो ऋषिकेश से खबर, जहां मकर संक्रांति पर गंगा घाटों पर जाने से रोक लगी है। गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं को रोका गया है और ऐसे में दूर से आए श्रद्धालुओं को मायूस भी देखा गया। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते सरकार ने एक फैसला किया है और हर की पौड़ी इस बार बिना श्रद्धालु के नजर आया है, क्योंकि हर बार मकर संक्रांति पर श्रद्धालु आते थे यहाँ पर और डुबकी लगाते थे आस्था की, लेकिन इस बार कोविड की वजह से इजाजत नहीं दी गई। तमाम पाबंदियों को ध्यान में रखा गया है और वापस श्रद्धालुओं को लौटने के लिए कहा गया। तो वहीं उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद लोनी में देर रात
पड़ी रेड 2019 से कॉस्मेटिक ट्रक लूट मामले में वांछित था ये बदमाश। कोटद्वार के जसोदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जीएसटी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने आपको बता दें कि सिद्धबली स्टील और संत स्टील में छापेमारी करते हुए कई अनियमितताएं को देखते हुए कार्रवाई की। इस दौरान जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लगातार टैक्स चोरी की शिकायतें मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। अगर जांच में टैक्स की चोरी पाई जाती है तो भरपाई के लिए आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोटद्वार की 2 फैक्ट्रीज में जो टैक्स इनका बनता है उससे कम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो हम लोग इनकी जांच करने फिलहाल आए हैं। अभी हमने इनके अकाउंट बुक्स वगैरह सीज किए हैं और बाकी इनका रिकॉर्ड का हम मिलान कर रहे हैं, और अगर हम इसमें पाएंगे कि इनमें टैक्स इनका कम जमा हुआ है तो हम इनका टैक्स जमा कराएंगे। फिलहाल कैलकुलेशन चल रही है और शाम तक उम्मीद है कि हम लोग एग्जैक्ट फिगर निकालने की स्थिति में होंगे कि लगभग कितना टैक्स इनका बन रहा है। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही।